दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के कंजावला इलाके में 31 दिसंबर को कार युवक 5 सवारों ने 20 साल की एक लड़की को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर इस लड़की को यह गाड़ी घसीटती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीपक खन्ना कार ड्राइव कर रहा था। इधर आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने एक समाचार पत्र से बातचीत में दावा किया है कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस उन्हें बचा रही है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। ये क्या तरीका है? परिवार को लड़की का शव क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है उसमें कार के नीचे ये युवती घसीटी दिखाई दे रही है। साफ देखा जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 12 किलोमीटर तक युवती कार में फंसी रही। घसीटे जाने की वजह से युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से टूट गई थी। मांस निकल गया था। दोनों पैरों की हड्डियां भी टूट गई, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। उसके तमाम कपड़े फट गए थे। जब उसकी लाश मिली तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हालांकि परिवार इससे सहमत दिखाई नहीं दे रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस का यह कहना है कि यह जानलेवा एक्सीडेंट है, लेकिन परिवार वाले इसे मर्डर कह रहे हैं। पीड़ित की मां का कहना है कि वह बहुत सारे कपड़े पहने हुए थी, लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तो वह पूरी तरह से नेकेड थी, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह कैसा एक्सीडेंट है? इधर दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन अलवा का यह कहना है कि कुछ चैनल इसे केस में रेप और मर्डर की धाराओं को एफआईआर में शामिल करने की बात भी कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की मांग है कि रेप और मर्डर की धाराओं को एफआईआर में, इन धाराओं को भी शामिल किया जाए एफआईआर में। अभी मेडिकल बोर्ड बॉडी की ऑटोप्सी करेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इन मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह बड़ी वाली सिस्टर को 8 बजे पता लगा है और हमारे को 10-11 बजे यहाँ खबर आई है। फ़ोन आया था छोटी वाली सिस्टर के पास कि एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़की एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम थाने में गए। थाने में जाके बस डीसीपी साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला छानबीन हो रही है। उस टाइम मौका वारदात पे 2 लड़के पकड़े हुए थे। बलिनो से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि बता रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में उस लड़की को रगड़ा है। स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है। ठीक है, उसके बावजूद वो लड़की जाती थी इवेंट करने के लिए। छोटा मोटा उसके पिताजी भी नहीं है। ठीक है, हमारे जीजा और घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जिनका वो अपने घर में चलाने वाले, घर को परिवार को चलाने वाली एक वही लड़की थी। और ये जानबूझ के सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है, उस लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। इसकी हम चाहते हैं छानबीन सख्त से सख्त की जाए। इन बच्चों का गुजार बसर कौन करेगा? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इनका भी कुछ देखो। छोटे छोटे भाई बहन हैं, अकेली लड़की थी, उनके हस्बैंड भी नहीं है, वो खुद बीमार रहती है। कभी वो लड़की कहीं से वेलकम, कभी कहीं से। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूं? मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी घर से, बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। इवेंट के काम करती थी। कब निकली थी घर से? कल शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब। यार मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी,
फिर कॉल नहीं लगी, कॉल लगी थी, फिर एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, मेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, और अभी तक ना ही कोई दिखाया, ना कोई सुनवाई करी, ना ही बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कंजावला, कभी सुल्तानपुरी, कभी कहीं कहीं ले जा रहे सुबह। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी जो डॉक्टर सागर हैं, पी हुड्डा, उनका कहना है कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को भी जांच में लगाया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आगे अब पुलिस क्राइम सीन क्रिएट करेगी। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल एविडेंस के आधार पर टाइमलाइन एस्टेब्लिश की जाएगी। इसके लिए आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर लाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और धाराएं जोड़ दी जाएंगी। एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है, और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है, और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी, और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की, और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है, और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में आज जो बड़े अपडेट हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। जो एलजी हैं, लोकपाल हैं, वीके सक्सेना, उनके ऑफिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने लोकपाल, पुलिस कमिश्नर और सुल्तानपुरी के एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग की है। जबकि लोकपाल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सुल्तानपुर थाने के सामने परिवार वालों ने प्रदर्शन किया, पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए 3 सदस्यों का बोर्ड बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों का मेडिकल टेस्ट होगा ताकि पता चल सके वह नशे में थे या नहीं। आज ही कोर्ट में पेशी भी हो गई है और 3 दिनों के रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लड़की के गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी बहन के साथ जो हुआ वह बहुत ही शर्मनाक है। पीड़ित लड़की का नाम अंजलि सिंह बताया जा रहा है। वह 20 साल की है और अमन विहार में वह रहती थी। परिवार में उसकी मां और 2 भाई और 4 बहनें हैं। परिवार में वह अकेली ही कमाने वाली थी और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वह काम करती थी। नए साल पर एक इवेंट में काम करने के लिए वह घर से निकली। ऐसा बताया कि शनिवार रविवार की रात वह ऐसे ही फंक्शन से लौट रही थी। वह स्कूटी से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान आरोपियों ने अपनी कार से इस लड़की को टक्कर मार दी। इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट भी किया है और लिखा है, इस अपराध पर मेरा सर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूं। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। वह पुलिस आयुक्त दिल्ली के साथ इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंजावला में एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नशे की हालत में गाड़ी से उसकी स्कूटी को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। यह मामला बेहद भयानक है। मैं दिल्ली पुलिस को हाजिरी सम्मन जारी कर रही हूं। पूरा सच सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर यह अति घिनौना मामला है। संवेदनहीनता आखिर कहां चली गई? उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया।
दूसरा वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा। ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है और दिल्ली पुलिस को ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है।